अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लंबे इंतजार के बाद आज गहलोत कैबिनेट का विस्तार हुआ। 15 मंत्रियों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिनमें से 12 को नई एंट्री मिली है, तो 3 मंत्रियों को राज्य मंत्री से कैबिनेट के तौर पर प्रमोशन दिया गया है। मिलिए सीएम गहलोत के नए सिपहसालारों से। हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं रामलाल जाट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विश्वेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्णता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रमेश चंद्र मीना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ममता भूपेश बैरवा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं भजनलाल जाटव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं टीकाराम जूली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं गोविंदराम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं शकुंतला रावत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। गिरिजेंद्र सिंह ओड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं मुरारीलाल मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं राजेंद्र गुड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। I, Zahida Khan, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the state of Rajasthan, that I will do right to all manners of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor. सीएम गहलोत ने लंबे इंतजार के बाद भले ही अपने कैबिनेट का विस्तार किया, लेकिन उसमें हर समीकरण को साधने की पूरी कोशिश हुई। कोर वोट बैंक, दलित, महिला और अल्पसंख्यकों का ख्याल रखा गया, तो हर वर्ग को कैबिनेट में भागीदारी देने की कोशिश हुई। देखिए गहलोत कैबिनेट का सियासी समीकरण। करीब 3 साल पूरा करने जा रही गहलोत कैबिनेट के बहुप्रतीक्षित विस्तार में 2023 के जंग की तैयारी साफ दिखी। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के साथ ही कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी सियासी समीकरण साधने की कोशिश भी हुई। 2 पद वाले 3 मंत्रियों को छोड़कर किसी को भी मंत्रिमंडल से ड्रॉप नहीं किया गया, तो 3 को राज्य मंत्री से कैबिनेट के तौर पर प्रमोट किया गया। गहलोत मंत्रिमंडल में 11 नए कैबिनेट मंत्री और 4 नए राज्य मंत्री बनाए गए। हर चेहरे के पीछे अलग सियासी समीकरण साधने की कोशिश भी हुई। मंत्रिमंडल फेरबदल में कांग्रेस के कोर वोट बैंक का खास ध्यान रखा गया, तो दलित, महिला और अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देने की पूरी कोशिश भी हुई। राज्य मंत्रियों ममता भूपेश, भजनलाल जाटव और टीकाराम जूली को राज्य मंत्री से प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ये तीनों ही दलित समुदाय से आते हैं। कैबिनेट में गोविंद मेघवाल को मिलाकर 4 दलित चेहरे हो गए हैं। मास्टर भंवर लाल की जगह गोविंद मेघवाल को तवज्जो मिली है। गोविंद मेघवाल के जरिए बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ के बड़े दलित वोट बैंक को मैसेज देने की कोशिश भी हुई। अशोक गहलोत सरकार में पहली बार 4 दलित मंत्री बनाए गए हैं। हेमाराम चौधरी कुछ दिनों पहले ही विधायक पद से इस्तीफा देने वाले हेमाराम को सबसे पहले शपथ दिलाई गई, जो कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। इसके जरिए कई समीकरण साधे गए। हरीश चौधरी की जगह हेमाराम को कैबिनेट में जगह मिली है, यानी जाट की जगह जाट को लेकर जातीय समीकरण साधे गए। मैं रामलाल जाट नेता के तौर पर रामलाल जाट को मौका दिया गया है, जिन्हें डोटासरा की जगह कैबिनेट में जगह मिली है। रामलाल जाट भीलवाड़ा जिले से कांग्रेस के बड़े नेताओं में से हैं।
मैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय महेंद्र सिंह मालवीय के जरिए आदिवासी बेल्ट के समीकरण साधे गए। बीटीपी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मालवीय का दर्जा बढ़ाकर पार्टी ने आदिवासी वोट बैंक को भी संदेश दिया। कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की जगह महेश जोशी को जगह मिली है, यानी जोशी को कैबिनेट में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर एंट्री मिली है। मैं शकुंतला रावत को गुजर चेहरे के तौर पर बैलेंस करने के लिए मौका दिया गया, जो पंचायती राज से राजनीति शुरू कर कैबिनेट मंत्री पद तक पहुंची हैं। मैं राजेंद्र गुड्डा बीएसपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 विधायकों में से एक राजेंद्र गुड़ा कैबिनेट में जगह पाने में कामयाब हुए। हालांकि किसी निर्दलीय विधायक को फिलहाल मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। अगर महिलाओं की बात करें तो अब गहलोत कैबिनेट में 3 महिला मंत्री हो गई हैं। पहले सिर्फ ममता भूपेश महिला मंत्री के तौर पर शामिल थीं, लेकिन अब ममता भूपेश के साथ ही शकुंतला रावत को कैबिनेट मंत्री और जाहिदा खान को राज्य मंत्री के तौर पर मौका मिला है। यानी देखा जाए तो गहलोत कैबिनेट में अपने कोर वोट बैंक के साथ ही हर जाति समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश हुई है। हालांकि कई जिलों को इस बार भी कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। कैबिनेट के 15 नए सदस्यों के शपथ ग्रहण करते ही सीएम अशोक गहलोत नए तेवर में आ गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस एकजुटता और विकास के एजेंडे पर काम करेगी। साथ ही 2023 के विधानसभा चुनाव को जीतकर फिर से राज्य में सरकार बनाएगी। अच्छा हुआ है, सब लोग खुश हैं। आप देख लो पूरे प्रदेश के अंदर वेलकम हुआ है। जितने हमारे जो पहली बार सोशल इंजीनियरिंग हुई है, जिस रूप में लिया गया है, सभी वर्गों को, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान करने के लिए जिस रूप में ये पूरी कैबिनेट बनी है नई, एक प्रकार से जो 15 लोग नए लिए गए, उसके बाद में पूरा मैं समझता हूँ कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबको प्रयास किया गया रिबेंड देने का। अच्छे ढंग से हुआ है, सब लोग बहुत खुश हैं। बिल्कुल ये बात जरूर है कि ये विशेष परिस्थितियों में जो ये रिसिपल हुआ है जिस रूप में, कुछ जिले में हम नहीं बना पाए, पर हम लोग उन जिलों का विशेष ध्यान रखें। फर्स्ट टाइमर वाला फार्मूला लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम वाले फार्मूला लगा कि जगह हमारे खाली फर्स्ट टाइम वाले ही MLA हैं, तो पहली बार के फार्मूले से संभव नहीं हुआ कि हम सब जगह बना सके सब जिलों के अंदर। पर हम लोगों ने भी सोचा अगले चुनाव की तैयारी आज से शुरू हो गई हमारी। उसी रूप में हम सबसे बात करेंगे, इनको जिम्मेदारी सौंपेंगे, किस प्रकार पब्लिक से संपर्क करना है, किस प्रकार उनकी समस्याओं का समाधान करना है, किस प्रकार मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करना है। नए रूप में आप देखेंगे पूरी कैबिनेट को, और मैं समझता हूँ कि जनता की आशा अपेक्षाएं जो है सरकार से, उसको पूरा करके हम दिखाएंगे और अगली बार वापस सरकार कांग्रेस की बने। ये जो जनता में भावना पैदा हुई इस बार, उस भावना को, उन अपेक्षाओं पे हम खड़े उतरेंगे और अगली बार सरकार बनाने में आपने कहा अब कार्यकर्ताओं कामयाब होंगे। सर आपने कहा जो नहीं बन पाए उनको नारे लगाने होंगे। ये तो कई लोग लग चुके हैं, कई लोग लग जाएंगे, प्रोसेस चल रहा है, बराबर चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। अभी तो हमारे जो मुख्यमंत्री के एडवाइजर बनेंगे, पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनेंगे, बोर्ड कॉर्पोरेशन की चेयरमैन बनेंगे, तो प्रयास है कि अधिकांश MLA को हम लोग किस प्रकार से एडजस्ट करें, वो हमारा पूरी आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। गहलोत कैबिनेट के पुनर्गठन पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला है, इससे प्रदेश में अच्छे संकेत गए हैं। तो साथ ही पार्टी में अपनी जिम्मेदारी को लेकर उन्होंने कहा कि आलाकमान से जो निर्देश मिलेगा उसको निभाता रहूंगा। ये वोट और गिनती और आंकड़े आप लोगों को मजा आता लिखने में, इसलिए आप लिखते हो, लेकिन हमारी पार्टी में इस प्रकार का कोई गुट या कोई सब गुट या कोई 3, 6, 8, 10 के आंकड़े बार बार आप लोग निकालते रहते हैं। पूरी पार्टी ने, पूरे नेतृत्व ने मिलकर ये निर्णय लिए हैं और मुझे खुशी है कि एक नया स्वरूप सरकार की जो मंत्रिपरिषद है उसको मिला है। अरे भाई, जो 2018 का चुनाव था वो भी कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ा था ना, तो कांग्रेस में परिपाटी है कि हमेशा चुनाव कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ा जाता है और सोनिया जी के, राहुल जी के नेतृत्व में लड़ा जाता है हर राज्य के अंदर। और राजस्थान में भी पहले भी चुनाव हमने कलेक्टिव लड़े थे, आगे वाले भी कलेक्टिव लड़े। राजस्थान में 2023 में सरकार दोबारा हम बनाएंगे कांग्रेस। मैं समझता हूँ बहुत गहन चिंतन के बाद
और बहुत चर्चा विमर्श करने के बाद पार्टी ने और नेतृत्व ने जो कदम उठाया है उससे एक अच्छा संकेत पूरे प्रदेश में जा रहा है। जिस बात को लेकर कई बार हम लोगों ने इस मुद्दे को भी उठाया था और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, आलाकमान ने और प्रदेश की सरकार ने इसका संज्ञान लेकर जो कुछ कमियां थीं उसको पूरा किया है और जिस दिशा में हम चल रहे थे उसको और गति देने का काम किया है। इस नई कैबिनेट में 4 दलित मंत्रियों को जगह दी गई है, जो मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश की सरकार और हमारी पार्टी चाहते हैं कि जो दलित हैं, उपेक्षित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए। और क्योंकि हमारी सरकार के अंदर काफ़ी समय से कोई दलित का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, अब उसकी न सिर्फ भरपाई की है लेकिन अच्छी बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों को कैबिनेट रैंक देकर, दर्जा देकर मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिला था, सोनिया जी से लंबी चर्चा मेरी हुई, अनेक मुद्दों पर बात करी और अंत में जो भी कांग्रेस पार्टी ने पिछले 20 साल में मुझे जिम्मेदारी दी है उसको मैंने पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा से निभाया है और आने वाले समय में भी जो मुझे पार्टी निर्देश देगी, जहाँ पर मुझे काम देगी या मेरी उपयुक्तता समझेगी, मैं वहाँ पर जाकर काम करूँगा, पूरी ताकत से काम करूँगा। राजस्थान के नए मंत्रिमंडल में शामिल हुई जाहिदा खान ने अंग्रेजी में शपथ ग्रहण किया। उससे पूर्व बतौर राज्य मंत्री जिम्मेदारी संभालने वाली जाहिदा खान ने कहा कि मंत्रियों के विभाग का आवंटन ये पूरी तरह मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र की बात है। बस मेरा इतना जरूर है कि महिला मानकर सिर्फ महिला बाल विकास दे देना और माइनॉरिटी को वक्फ दे देना ये बिल्कुल न्याय नहीं है। हम में योग्यता है, हम सभी विभाग सफलतापूर्वक चला सकते हैं। In accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill. विभाग का जो देने का है वो सीएम साहब का अपना डिस्क्रिप्शन है, तो उसमें हम इंटरफेयर नहीं करना चाहेंगे बस। लेकिन मेरा इतना ज़रूर है कि खाली महिलाओं को महिला बाल विकास देना और माइनॉरिटी को वक़्फ़ दे देना, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट देना, ये न्याय नहीं है। जब हम लोग एजुकेटेड हैं, हम इक्वली हैं, तो हमें इक्वल का दर्जा मिलना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी वाले हैं तो ये तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ही चला सकते हैं, कुछ नहीं, हम हर डिपार्टमेंट चला सकते हैं अगर हमें दिया जाए। I, Zahida Khan, do solemnly तो सुना आपने जाहिदा खान को, उनका ये कहना है कि पोर्टफोलियो क्या होगा ये विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, टीम तो अब तैयार हो चुकी है और इंतजार इसी चीज का हो रहा है, यानी पोर्टफोलियो का इंतजार हो रहा है। खास करके 3 विभाग जो हैं इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि शिक्षा विभाग किसे मिलता है, स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया जाएगा और राजस्व मंत्रालय किसे दिया जा सकता है। इसको लेकर के सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हैं। साथ ही आपको बता दें कि लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। इंतजार अब पूरे प्रदेश को इसी चीज का है कि पोर्टफोलियो किसे क्या दिया जाएगा। हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।